हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण एक। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो, पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो जीरो से अनंत तक चलती है और प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक चलती है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। यहाँ पर ये जो असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्राकृत संख्या यहाँ पर नहीं होती है। प्राकृत संख्याओं के जो संग्रह के अंदर जीरो यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है ये कथन लिख दूंगा मैं असत्य। ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर जो है असत्य है। और कारण भी लिख दूंगा, क्योंकि जो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है, परंतु जो है प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो दूसरा कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखो, पूर्णांक जो होते हैं वो जीरो से लेकर प्लस के अंदर अनंत तक चलते हैं और जीरो से लेकर माइनस के अंदर अनंत तक चलते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये आपको बताना है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या यहाँ पर होता है, क्योंकि सभी पूर्णांकों के बटेवे में क्या होता है, एक होता है दोस्तों। यानी कि मान लो कोई पूर्णांक m है, तो m को जो है हम m/1 के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या यहाँ पर होता है। तो मैं लिख दूंगा ये कथन जो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। कारण आपको लिख देना है यहाँ पर। कारण क्या लिखना है, क्योंकि जो है प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में हम जो है लिख सकते हैं। तो 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जो है यहाँ पर जो है प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखो तीसरा कथन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक पूर्णांक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कोई परिमेय संख्या आप ले लो 1/2, 1/2 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है यहाँ पर। तो ये कथन जो है आपका हो जाएगा असत्य। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर असत्य है, क्योंकि 1/2 जो है यहाँ पर परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक ये नहीं होगी। तो क्योंकि 1/2 एक पूर्णांक नहीं है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। वेरी सिंपल।